नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अपनी हार का सीधा प्रसारण देख रहे हैं। पाकिस्तान ने पहली बार दुनिया के सामने मान लिया है कि अनगिनत लोगों का खून बहाने वाले आतंकवादियों को पैदा उसी ने किया है। खुद इमरान खान के मंत्री के कबूलनामे ने पाकिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ा है। इधर इमरान खान के चहेते गृह मंत्री अपनी हुकूमत को बेपर्दा कर रहे थे, उधर भारत के कठुआ में इमरान खान के आतंकवादियों के लिए भेजी जा रही हथियारों की खेप पकड़ी जा रही थी और जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकवादी गिरफ्तार किए जा रहे थे। ये जो 3 लोग अरेस्ट हुए हैं, उन लोगों का ताल्लुक टेरर ऑर्गेनाइजेशन जैश ए मोहम्मद के साथ है। पाकिस्तान के डीएनए में फरेब है। यही फरेब वो दुनिया के सामने रचता है, लेकिन पाकिस्तान की हकीकत बयान कर रहा है हथियारों से लदा ये ट्रक। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की एक और बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से ही पाकिस्तान घाटी के हालात बिगाड़ने की साजिशें रच रहा है। उस साजिश की एक कड़ी है ये ट्रक। सुरक्षा बलों को इनपुट मिला था कि एक ट्रक से हथियार ले जाए जा रहे हैं। इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने ट्रक का पीछा किया और पाकिस्तान की साजिश के बारूद से भरे इस ट्रक को धर दबोचा। हथियार लदे इस ट्रक सहित सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। ये जो 3 लोग अरेस्ट हुए हैं, उन लोगों का ताल्लुक प्रोस्क्राइब्ड टेरर ऑर्गेनाइजेशन जैश ए मोहम्मद के साथ है। ये जो ट्रक है, ये पंजाब से जम्मू कश्मीर, पर्टिकुलरली कश्मीर वैली की तरफ जा रहा था और जाते टाइम रास्ते में इसको रोक के हमने सर्च की है। गिरफ्तार किए गए तीनों आतंकी जैश ए मोहम्मद से जुड़े हैं और कश्मीर के ही रहने वाले हैं। इन आतंकियों से कई तरह के हथियार बरामद किए गए हैं। ट्रक से 2 AK-47, 4 AK-56 जब्त की गई हैं। ट्रक से कई ग्रेनेड और कारतूस भी पुलिस को मिले हैं। ये आतंकी अपने साथियों को हथियार पहुंचाने जा रहे थे। आतंकियों की साजिश आर्मी कैंप पर हमला करने की थी। ये हथियारों का जखीरा जो पकड़ा गया है, एक ट्रक जो पुलिस ने सीज किया है लखनपुर में। आप देखिए, ये AK-47 राइफल्स हैं जो यहाँ पर एक ट्रक में लाई गई थी। 6 इनकी संख्या है, जिसमें 2 AK-47, 4 AK-56 हैं और काफ़ी राउंड्स भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये हथियार जो हैं एक ट्रक में पकड़े गए हैं। ये जम्मू कश्मीर में जैश ए मोहम्मद की एक बड़ी साजिश थी, जिसे बेनकाब किया है जम्मू कश्मीर पुलिस ने। लखनपुर में एक ट्रक को पकड़ा है जिसमें ये हथियार पकड़े गए हैं। पाकिस्तान लगातार जम्मू कश्मीर में बड़े आतंकी हमलों की साजिशें रच रहा है, लेकिन सुरक्षा बल इतने चौकन्ने हैं कि पाकिस्तान की साजिशें अंजाम तक पहुंचने से पहले ही नाकाम कर दी जा रही हैं। ये इस बात को दर्शाता है कि वो किसी भी तरह की साजिश को नाकाम करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। चाहे वो कश्मीर का इलाका हो, चाहे वो जम्मू का इलाका हो, चाहे भारत के किसी भी क्षेत्र का इलाका हो, हमारी पूरी सुरक्षा बल हाई अलर्ट मोड में होकर के कार्य कर रहे हैं और इसी प्रक्रिया के तहत इस साजिश को नाकाम किया गया है। पाकिस्तान के बूते की बात ना तो विदेश नीति के मोर्चे पर भारत को टक्कर देना है, कूटनीति के मोर्चे पर भारत उससे कूट ही चुका है। अब पाकिस्तान के पास आखिरी रास्ता सिर्फ यही बचा है कि वो आतंकियों के जरिए घाटी का माहौल बिगाड़े। इसके लिए इमरान खान और पाकिस्तान के फौजी जनरल कमर जावेद बाजवा ने पूरी ताकत झोंक दी है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक कश्मीर के बांदीपुरा में 7 आतंकियों की मूवमेंट को देखा गया है। ये आतंकी लश्कर तैयबा से जुड़े हो सकते हैं। मुमकिन है कि आतंकियों ने फायरिंग के दौरान घाटी में घुसपैठ की हो। खतरे के चलते बांदीपुरा और आसपास के इलाकों को अलर्ट पर रखा गया है। आशंका ये है कि आतंकी घाटी में फिदायीन हमला कर सकते हैं। पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर घाटी में बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दिया जा सके, ताकि दुनिया के सामने ये साबित किया जा सके कि आर्टिकल 370 हटने के बाद घाटी के लोग भारत के साथ नहीं हैं।
पाकिस्तान एक मोर्चे पर नहीं बल्कि कई अलग अलग मोर्चों पर आतंकी हमलों की साजिश रच रहा है। पाकिस्तान घुसपैठ के लिए रिवर प्लान पर भी काम कर रहा है। पाकिस्तान उन रास्तों का इस्तेमाल करना चाहता है जिन पर सुरक्षा बलों की चौकसी कम है, जैसे पाकिस्तान से भारत आने वाली नदियां और बरसाती नाले। इधर इमरान खान के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी, उधर भारत की खुफिया एजेंसियां सरहद से लगी किशन गंगा नदी के सहारे भारत में घुसपैठ की एक बड़ी साजिश भी नाकाम कर रही थी। मकसद साफ था, आज के एक दिन में ही इमरान खान अपनी नाकामी और अपनी हार का सीधा प्रसारण लगातार देखते रहे। इस बार साजिश गहरी थी। गुरेज सेक्टर में किशन गंगा नदी में रबर की बोट के जरिए आतंकवादी भारत में दाखिल होते। घुसपैठ का यह तरीका 25 साल पुराना है। पाकिस्तान भारत में घुसपैठ की हर मुमकिन कोशिश में लगा है। सीज फायर तोड़ने के बाद भी पाकिस्तान आतंकियों को सीमा पार भेजने में कामयाब नहीं हो सका है। बड़ी तादाद में पाकिस्तानी आतंकी पीओके के लॉन्च पैड्स पर घुसपैठ के इंतजार में बैठे हैं। इन आतंकियों को सीमा पार भेजने के लिए पाकिस्तान ने ऑपरेशन रिवर प्लान तैयार किया है। जमीन पर घुसपैठ में नाकाम रहने के बाद पाकिस्तान ने नदियों के रास्ते घुसपैठ की साजिश रची है। आतंकी किशन गंगा नदी से घुसपैठ कर सकते हैं। पीओके के डोमेल और पाकिस्तानी चौकियों के नजदीक मस्जिद कॉम्प्लेक्स लॉन्च पैड पर आतंकी मौजूद हैं। ये सभी छोटी नाव और ट्यूब के जरिए घुसपैठ की तैयारी कर रहे हैं। पाकिस्तान जो है लैंड रूट से किसी भी तरह का इन्फिल्ट्रेशन नहीं करा पा रहा है। हमारी सुरक्षा बल हाई अलर्ट मोड में है। किसी भी तरह के इन्फिल्ट्रेशन को नाकाम कर दिया जा रहा है। तो अब उन्होंने जो है रिवर का रास्ता चुना है, जो पानी के माध्यम से ये घुसने की कोशिश कर रहे हैं। और पाकिस्तान का जो नीलम रिवर है, जिसको कि भारत में किशन गंगा कहा जाता है, उसके माध्यम से अब वो इन्फिल्ट्रेट कराने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान चाहता है कि उन रास्तों का इस्तेमाल किया जाए जिन पर चौकसी कम है। ऐसे में भारत आने वाले नदी नालों के इस्तेमाल की साजिश रची जा रही है। पाकिस्तान आज जो है नदी नालों के माध्यम से, नदियों के माध्यम से घुसपैठ कराने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो लैंड रूट से किसी भी तरह से इन्फिल्ट्रेशन नहीं करा पा रहा है। यही कारण है कि आज वो नदियों का रास्ता चुन रहा है, नालों का रास्ता चुन रहा है। पाकिस्तान की सेना इससे पहले भी आतंकियों को नदी और नालों के जरिए भारत में भेजती रही है, क्योंकि यहाँ आसानी से सेना और सैन्य बलों को चकमा दिया जा सकता है। भारत की जो पूरी सुरक्षा तंत्र है वो इस समय लैंड बेस्ड इन्फिल्ट्रेशन है, उसके ऊपर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। उनके किसी भी साजिश को नाकाम कर दिया जा रहा है। पहले लैंड बेस्ड इन्फिल्ट्रेशन ये करा ले जाते थे, हमारी सुरक्षा बलों का कहीं ना कहीं चूक हो जाती थी, लेकिन अब इस पर लगाम लगाई गई है। सारे जो लूप होल्स हैं उसको टाइट किया गया है, उसको बिल्कुल दुरुस्त कर लिया गया है। जिसके बाद से बोट के इस्तेमाल पर पाकिस्तान ने घुसपैठ पर रोक लगा दी थी। लेकिन अब पाकिस्तान इतना हताश हो चुका है कि एक बार फिर उसी प्लान को दोहरा रहा है। किशन गंगा नदी जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग के पास किशन सर झील से शुरू होती है। फिर ये कुछ दूर तक नियंत्रण रेखा के साथ साथ चलकर गुरेज के पास पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान में दाखिल हो जाती है। वहां से पश्चिम की तरफ बहकर ये मुजफ्फराबाद के उत्तर में झेलम नदी में जा मिलती है। इसी नदी के जरिए आतंकी घुसपैठ की फिराक में लगे हैं। कश्मीर के अलावा नेपाल के रास्ते भी पाकिस्तानी आतंकी भारत में घुसपैठ कर सकते हैं। इसीलिए भारतीय सेना ने रक्सौल में चौकसी बढ़ा दी है। हम लोगों ने ये इंश्योर किया है, अपने पोस्टों को बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भारत में प्रवेश करता है नेपाल से, लोगों की तलाशी पूरी लेके भारत में आने का प्रयास होना चाहिए, जिसके तहत हम लोगों ने एक्सरे बैगेज मशीन भी मेन रोड पे लगा रखी है रक्सौल बाजार में। पाकिस्तान इस समय बौखलाहट में है। पाकिस्तान बिल्कुल परास्त अवस्था में है, डेस्परेट है, किसी भी तरीके से इन्फिल्ट्रेशन करा के कोई घटना अंजाम देने की। कश्मीर से ये हो नहीं पा रहा है, इंटरनेशनल बॉर्डर के इलाके से ये हो नहीं पा रहा है, तो अब इन्होंने अब नेपाल का रास्ता चुनना शुरू किया है। कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान ने पीओके में बड़े पैमाने पर हथियार भेजे हैं। बहुत मुमकिन है कि आतंकियों के जरिए भारत में हथियारों की यही खेप भेजी जा रही हो।
इन हथियारों को किसी भी तरीके से कश्मीर में भेज करके आतंकियों के माध्यम से कोई बड़ी वारदात कराने के लिए ही इन हथियारों का जमावड़ा एसएसजी ने और बैट टीम ने किया है और उनको लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि ये इन्फिल्ट्रेशन कराने में लगे हुए हैं, इन्फिल्ट्रेशन ये हो नहीं पा रहा है। तो इस समय ये डेस्परेट हैं, इनकी मानसिकता परास्त मानसिकता में है, इस समय हताश है। भारत के नौसेना प्रमुख भी कई हफ्ते पहले ही कह चुके हैं, पाकिस्तान का झूठ, फरेब और बहाने किसी से छिपे नहीं है। लेकिन पहली बार उसके गृह मंत्री ने पूरी दुनिया के सामने कबूल किया कि आतंकवाद की खेती पाकिस्तान ने ही शुरू की है। ये इमरान खान के वो वजीर हैं जो खुद फौज में रह चुके हैं और तोते की तरह इमरान खान के गुण गाते नजर आते हैं। इनके कबूलनामे ने साबित कर दिया है कि 370 हटने के बाद से कश्मीर को अशांत करने और जलाने में पाकिस्तान की कितनी ज्यादा दिलचस्पी है। वो भी इनके लिए बड़ा मुश्किल होगा कि अब किसी किस्म का ऑपरेशन करें आजाद कश्मीर में, हालांकि हम पूरी तरह तैयार हैं। रैली में प्रधानमंत्री देते हैं धमकी। तो मैं नरेंद्र मोदी को साफ बताना चाहता हूं कि आपकी ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। टेलीविजन पर कैबिनेट मंत्री खोल देते हैं पोल। ये थे तो पाकिस्तानी ना, दे वर टोल्ड टू फाइट। यूएन में आतंकवाद पर विदेश मंत्री बोलते हैं झूठ। घर में गृह मंत्री ही कर देते हैं बेनकाब। हाफिज सईद साहब का मुस्तकबिल यही है, वो ही इज बिहाइंड द बार, ही इज फेसिंग केसेस। पाकिस्तान दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए आतंकवाद पर भले ही अलग अलग बयान दे, वक्त और मौके की नजाकत के हिसाब से अपना रुख बदल ले, लेकिन दुनिया को उसकी असलियत अच्छी तरह पता है। प्रधानमंत्री मोदी ने हर मंच से आतंकवाद पर पाकिस्तान की ये सच्चाई दुनिया को बताई। आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने वालों के खिलाफ आज पूरे विश्व को संकल्प लेने की जरूरत है, कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के हर मंच पर ये बताते रहे हैं कि आतंकवाद पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी है और वो दशकों से अपने दुश्मनों के खिलाफ इसका इस्तेमाल एक हथियार की तरह कर रहा है। आतंकी संगठनों को बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। अब तक पाकिस्तान इससे इनकार करता था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति से वो ऐसे चक्रव्यूह में फंसा कि उसके गृह मंत्री एजाज अहमद शाह को ये सच्चाई कबूल करनी पड़ रही है। कंट्रोलिंग देखें, ये जो मखलूक खुदा थी जो अफगानिस्तान में लड़ती रही है, ये थे तो पाकिस्तानी ना, दे वर टोल्ड टू फाइट, राइट, एंड दे वर गॉट मोटिवेटेड। अभी इनको डीमोटिवेट करके मेन स्ट्रीम में लाना है। ये है पाकिस्तान की सच्चाई जो अब उनके गृह मंत्री ने टेलीविजन के सामने कबूल कर ली है और ये भी मान लिया है कि दुनिया में आतंकवाद का बीज पाकिस्तान का ही बोया हुआ है और उसने ही आतंकवाद को पूरी दुनिया में फैलाया है। अब वो इन आतंकियों को रोजगार देने और मुख्य धारा में लाने की बात कर रहे हैं। And one time we have told them कि जी ये हमारी सरजमीन, हम अपने ये जो है किसी के खिलाफ नहीं इस्तेमाल होने देंगी, but this is also our responsibility that we bring them into the mainstream of life. उनको मुआश रोजगार दें, उनको रखें। भारत दशकों से ये कहता रहा कि पाकिस्तान ही आतंकवाद का गढ़ है, उसने ही आतंकी बनाए और वहीं से आतंकवाद पूरी दुनिया में फैला। अब पाकिस्तान के गृह मंत्री खुद इस बात पर मुहर लगा रहे हैं, लेकिन कबूलनामा यूं ही नहीं आया है, बल्कि ये पाकिस्तान का वजूद बचाने की एक आखिरी कोशिश है। तो क्या पाकिस्तान के गृहमंत्री एजाज शाह के कबूलनामे से पूरा पाकिस्तान कटघरे में खड़ा हो गया है? आईएसआई के पूर्व अफसर रहे एजाज तो तोलमोल कर बोलते हैं, तो आखिर उन्होंने ये कैसे कबूल किया? आतंकवाद पाकिस्तान का गढ़ हुआ शैतान ही है, उसका गढ़ा हुआ शैतान है। एजाज शाह से कई सवाल पूछे गए, उनके जवाब में उन्होंने बड़े ही शातिराना अंदाज में आतंक के शैतानों को बचाने की कोशिश की।
101 टाइम वी हैव टोल्ड देम कि जी ये हमारी सरजमीन, हम अपने ये जो है किसी के खिलाफ नहीं इस्तेमाल होने देंगे। पाकिस्तान के गृह मंत्री का कबूलनामा। पाकिस्तान ने बनाए आतंक के शैतान, लेकिन कबूलनामे में छिपी है एक शातिर चाल। पाकिस्तान के गृह मंत्री एजाज शाह ने आतंकवाद को लेकर जो बयान दिया, उससे पाकिस्तान के दशकों पुराने झूठ से पर्दा उठ गया है। आतंक को लेकर पाकिस्तान की असलियत भी सामने आ गई है, लेकिन एजाज शाह का यह बयान एक गहरी साजिश का हिस्सा है और इसे समझने के लिए पहले एजाज शाह का इतिहास समझना होगा। एजाज शाह पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी ISI में बरसों काम कर चुके हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो के मुखिया रह चुके हैं और मुशर्रफ के बेहद करीबी थे। यही नहीं, ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में छिपाने में उनकी बड़ी भूमिका मानी जाती है और बेनजीर हत्याकांड में भी उनका नाम आया था। ISI का पूर्व अफसर और खुफिया एजेंसी का पूर्व मुखिया अगर पाकिस्तान को लेकर कोई बड़ा बयान दे रहा है तो जाहिर है उसके पीछे एक बड़ी साजिश जरूर होगी। एजाज का आतंकवाद पर कबूलनामा भी कुछ ऐसा ही बयान है। एजाज ने इंटरव्यू में ये तो जरूर माना कि पाकिस्तान ने आतंक के शैतान बनाए हैं, लेकिन इसी इंटरव्यू में वो उन शैतानों को बड़ी सफाई से बचाते हुए भी नजर आए। हाफिज सईद साहब का क्या मुस्तकबिल? हाफिज सईद साहब का मुस्तकबिल यही है, वो ही इज बिहाइंड द बार, ही इज फेसिंग द केसेस। और जैश ए मोहम्मद वाले, वही उनका भी यही है। देखे ना, क्या उनको किसी फॉर्मल केस में आपने बुक किया जैश ए मोहम्मद के चीफ? सर जितने केसेस हैं उनके ऊपर है। किस वाले? देखे ना, यू कांट मेक ए केस। एजाज शाह ये कबूल कर रहे हैं कि आतंक का हैवान पाकिस्तान ने ही तैयार किए हैं, लेकिन जब सवाल आतंक के आका हाफिज सईद और मसूद अजहर पर कार्रवाई की आई तो बड़ी सफाई से उन्हें टाल गए। इससे साफ है कि आतंक पर पाकिस्तान की नीति में कोई बदलाव नहीं होने वाला और उसकी नीयत नहीं बदली। दिखावा ही है, क्योंकि पाकिस्तान पर्दे के पीछे सारी साजिशें रच रहा है। पर्दे के पीछे वो लगातार आतंकियों का जमावड़ा किया हुआ है। हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने भी इस बात को माना कि कि पाकिस्तान के तमाम आतंकवादी इन्फिल्ट्रेट करने की फिराक में हैं। इस समय तमाम हथियार, गोला बारूद इकट्ठा किए गए हैं। पहले आतंकवाद पर कबूलनामा और फिर आतंकियों को बचाना। सवाल ये है कि एजाज के इस चाल का मकसद क्या है। वो आतंकवाद पर पाकिस्तान को कटघरे में भी खड़ा कर रहे हैं और हाफिज जैसे आतंकियों को बचा भी रहे हैं। जानकारों के मुताबिक ये दुनिया के मंच पर पाकिस्तान को बचाने की चाल है, क्योंकि उसके सिर पर FATF की तलवार लटक रही है। ये FATF के दबाव से बचने के लिए किया गया कबूलनामा है। FATF को पाकिस्तान के हुक्मरान ये दिखाना चाहते हैं कि वो आतंकवाद को लेकर के बहुत गंभीर हैं और आतंकवाद की अपनी जो सच्चाई है उसको स्वीकार करते हैं, उसके खिलाफ वो एक्शन लेने की तैयारी में है। लेकिन सच्चाई ये है कि पाकिस्तान कोई एक्शन नहीं लेता है। पूरा विश्व इस बात को कह रहा है, भारत भी यही कह रहा है। एजाज शाह ने आतंकवाद पर जिस तरह एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की, कश्मीर के मुद्दे पर भी उन्होंने यही चाल चली है। एजाज शाह ने पहले आतंकवाद पर अपनी गहरी चाल से हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे उन आतंकियों को बचाने की कोशिश की जिनकी बैसाखी पर उनकी सरकार चल रही है। इसके बाद उन्होंने कश्मीर का राग छेड़ा और इस चक्रव्यूह में फंसे इमरान की मदद की। एजाज ने पहले आतंकियों को बचाया, फिर छेड़ा कश्मीर का राग। एजाज नेशनल टीवी पर इंटरव्यू देने नहीं आए थे, बल्कि वो अपनी सरकार की नाकामियों को छिपाने और उन लोगों की नाराजगी दूर करने आए थे जिनकी मदद से इमरान खान की सरकार कुर्सी तक पहुंची है। इसीलिए आतंकवाद के बाद उन्होंने कश्मीर का राग छेड़ा और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की हार की बात कबूल कर ली। People don't believe us in the international community. कौन नहीं बिलीव करता हमें? कौन करता है? ठीक है, इंडिया वाले अभी कश्मीर में कह रहे हैं ना कि हम कहते हैं इन्होंने कर्फ्यू लगाया है, हम कहते हैं ये दवाइयाँ नहीं दे रहे, लोगों को मार रहे हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है। हमें लोग बिलीव नहीं कर रहे, उनको कर रहे हैं।
इमरान खान कश्मीर के मुद्दे पर पूरी दुनिया में फरेब का जाल बिछा रहे हैं, लेकिन उनके गृह मंत्री ये मान रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की हार हुई है। आतंकवाद की बात कबूल करके एजाज बड़ी ही सफाई से आतंक के आकाओं को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कश्मीर पर भी वो वही फॉर्मूला अपना रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के लिए अब कश्मीर से ज्यादा अहम मुद्दा पीओके बन गया है। पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे पर पूरी दुनिया में मुंह की खा चुका है और अब उसे पीओके गंवाने का खतरा सता रहा है। लेकिन इमरान सरकार कश्मीर के मुद्दे पर इतना आगे बढ़ चुकी है कि सीधे कदम खींचने से डर रही है। ऐसे में एजाज अपनी सरकार को कश्मीर से निकालने की चाल चल रहे हैं। कल बना था बांग्लादेश, तो फिर आप अगर अपना जुल्म करते रहोगे तो फिर कल सिंधु देश भी बन सकता है, सराइकी देश भी बन सकता है, पख्तूनों के देश बन सकता है। होश की नाखुन लो। इमरान सरकार इस वक्त बड़ी मुश्किल में फंसी है। कश्मीर का राग अलापते अलापते अब पीओके को सेंटर बनाकर कश्मीर को जलाने की साजिश रच रहे हैं। इमरान खान 13 सितंबर को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के दौरे पर जा रहे हैं। एक महीने में ये उनका तीसरा दौरा है, जबकि दुनिया जानती है कि पीओके आतंकियों का गढ़ है। इससे साफ है कि इमरान खान पीओके में आतंकियों का हौसला बढ़ाएंगे और कश्मीर में आतंकी घुसपैठ के ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। पाकिस्तान को यह एहसास हो रहा है कि पीओके में उसने कितना दमन और शोषण किया है, कि पीओके की जनता को उसने कितना सताया है। इस वजह से भी पाकिस्तान के इमरान खान आज बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और लगातार वो पीओके का दौरा इसलिए भी कर रहे हैं ताकि पीओके में जो असंतोष है, जो आम जनता के बीच में जो पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ जो असंतोष है, उसको भी कहीं न कहीं एड्रेस करने के लिए वो लगातार दौरे कर रहे हैं। एजाज शाह का कबूलनामा भले ही एक साजिश हो, लेकिन भारत की चक्रव्यूह में फंसकर उन्हें सच कबूलना ही पड़ा। इस कबूलनामे के बाद प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान पर अपना शिकंजा और ज्यादा कसने वाले हैं। इस पे कार्रवाई सरकार करती है और जिस तरह से सरकार निर्देश देगी उस तरह के अन्य संस्थाएं जो देश में हैं जिनको कार्रवाई करनी है वो आगे कार्रवाई करेंगे। पाकिस्तान ने आतंकवाद की जो तलवार भारत के खिलाफ तैयार की थी, वो अब उसकी गर्दन पर लटक रही है। इमरान सरकार के लिए एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई। यही वजह है कि एक एक कर उन्हें सच्चाई कबूल करनी पड़ रही है।